तो बेटा आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इन्होंने ना यहाँ नाम तो दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन न्यू मैथ में ये टॉपिक है ही नहीं। पूरी एक्सरसाइज गायब कर, केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम इस पे टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने मेन टॉपिक पे। नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थोड़ा सा 1 ही मिनट का रिवीजन कराऊंगी। सेट का चैप्टर हमने कर लिया। नंबर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर अपने आ जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 में जीरो और ऐड हो जाता है। इसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर्स आ जाते हैं, जिसमें कि आपके भाई नेगेटिव नंबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। सबको पता है, बार बार करें, इवन है ओड है, वो सब इन्हीं के पार्ट्स हैं। और उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, जिन्हें क्यू से हम डिनोट करते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। क्यू कांट बी जीरो, ठीक है। करा था यहाँ तक। इन सब के अलावा एक नंबर और हमने पढ़ा था 10th क्लास में, जो कि था अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर्स, जो कि पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लेकिन जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हिंदी में क्या कहते थे, अशांत और अनावर्ती दशमलव। ऐसा डेसिमल जिसमें कोई भी जो अंक है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसमें अब क्या ध्यान करना है कि वो नंबर ये भी होते थे कि किसी भी प्राइम नंबर का अभाज्य, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, अभाज्य, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल कर दो तो भी वो इरेशनल नंबर होगा। ये नंबर हमने पढ़े हैं 10वीं तक या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। अब इन सब नंबरों को मिलाकर ध्यान देना, ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके कहलाते थे भैया रियल नंबर्स। पहला ही चैप्टर था 10वीं क्लास में, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक यानी जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वास्तव में अक्कर कर रही हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा जटिल मैं कहूं तो, या दो चीजों को मिला के जो बने, अकेला ना हो, दो चीजों को मिला के जो बने वो कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, अब हम देखते हैं कि इसमें कहां से हमने शुरुआत करनी है इस चीज की। कि एक आता था द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या चलो उसको भी भूल जाओ। एक चीज याद करो कि अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भैया एक का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर रूट कहूँ तो वो पूरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन डेसिमल में, दशमलव में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस बात को समझ रहे हो अंडर रूट का क्या मतलब होता है? बहुत ध्यान से सुनियो विनय। 4 का जो अंडर रूट है वो 2 है। इस बात का क्या मतलब है कि जो 2 का स्क्वायर है, यानी कि जब मैं 2 को 2 से गुणा करूंगी तो मेरा आंसर 4 आएगा। वैसे 4 का जो अंडर रूट है वो खाली 2 नहीं होता। ज्यादातर हम 4 के अंडर रूट को, ज्यादातर नहीं, हमेशा +-2 ही लेते हैं। +-2 क्यों लेते हैं? क्योंकि भैया जब -2 का स्क्वायर करोगे और -2 को, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, -2 से करोगे तो भी +4 आएगा। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी से गुणा करें और ये आंसर आ जाए। अगर मैं पॉजिटिव नंबर, भाई नंबर दो ही तरह के हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वर्ग वाली बात समझ आ रही है? स्क्वायर हमने कर रखा है ना, स्क्वायर हमने कर रखा है कि भैया मान लो 3 का स्क्वायर करें तो 3 को 3 से ही गुणा करना है, किसी और से नहीं करना।
अगर -5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -5 को -5 से ही गुणा करना है, किसी और से नहीं करना। तो दो ही तरह के नंबर है, या तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से करोगे तो भी पॉजिटिव। अब ये हमारी नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 6 और आगे तक -1 -2 -3। हमने 10वीं तक इन सब का अंडर रूट निकाला है, निकाला है। क्या तुमने 10वीं तक इनका अंडर रूट निकाला है? नहीं। अगर मैं कह दूं कि भैया -4 का अंडर रूट बताओ, तो अब मैं मेन टॉपिक पे आ गई हूं। ऐसा कोई नंबर ढूंढो, -4 के वर्गमूल का मतलब सुन लेना, कि ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि उस नंबर को, मान लो x है वो नंबर, कि भैया मैं x को x से गुणा करूं और -4 आ जाए। पॉसिबल है भैया? तो x पॉजिटिव होएगा। अब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा करूंगी तो पॉजिटिव आएगा, और या फिर x नेगेटिव होएगा तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करूंगी तो भी पॉजिटिव आएगा। -4 तो मेरा किसी भी हालत में आ नहीं सकता, -4 तो मेरा किसी भी हालत में आ नहीं सकता। तो भैया -4 का अंडर रूट तो नहीं निकल रहा, नहीं करा। द्विघात समीकरण में भी आता था, एक विविक्तर निकाला करते, डी बी स्क्वेयर -4ac, और इसका फिर हम अंडर रूट निकाल के सॉल्व किया करते। अगर डी पॉजिटिव होता था तो 2 आंसर आते थे, अगर डी 0 होता था तो 1 आंसर आता था, और अगर डी नेगेटिव होता था तो कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लाया गया। तो इसी समस्या को, कौन सी समस्या भला भैया? ये -4 का अंडर रूट की समस्या को दूर करने के लिए अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी बातें यही हैं जो मैं बता रही हूँ, कोई बातें ये बार बार बोल लेगा, मैंने थोड़ा तुम्हें और खोल के बता दिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे पहले हम एक नई चीज पढ़ेंगे जो है आयोटा। ध्यान देना, नई चीज को एकदम मत सीखा करो, उसके लॉजिक को पकड़ा करो कि भैया ये क्या चीज है, क्यों है, किसने बना दी। अब मैं कह रही हूँ कि -4 का अंडर रूट निकालो, भाई साहब नहीं पता। ये जो -4 है, अगर मैं इसको माइनस का 1 और गुणा का 4 लिख लूं तो तुमने कोई तकलीफ है? नहीं है। अब मैंने करना है इस -4 का अंडर रूट, तो माइनस का 1 और गुणा 4 का अंडर रूट, और इसको मैं कर सकती हूँ अलग अलग, -1 का अंडर रूट गुणा 4 का अंडर रूट। नियम है कि अगर ए और बी दोनों का अंडर रूट है गुणा में या भाग में, तो मैं दोनों को अलग अलग कर सकती हूँ। अब भैया 4 का तो अंडर रूट मुझे पता है, समस्या कहाँ आ रही है? -1 पे। ये है समस्या की जड़, -1 का अंडर रूट। अगर हमें ये -1 का अंडर रूट पता लग जाए तो मैं हर नेगेटिव नंबर का अंडर रूट फाइंड कर सकूंगी, क्योंकि हर नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है भाई? -11 का मतलब है कि -1 को 11 से गुणा करा, सब जगह -1 बीच में घुस रहा है। तो क्या किया मैथमेटिशियन ने कि एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक, है ना। हम कल्पना करते रहते हैं, मेरे ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश मैं ना पढ़ूं, इतने नंबर आ जाएं, ऐसे हमारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। तो एक काल्पनिक नंबर, काल्पनिक का मतलब उसका हमारी डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है। अभी ऊपर तुमने जितने भी ये सारे नंबर पढ़े हैं ना, नेचुरल होल और ये फलान ढिक्कन, ये सब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, हमारी खुद की लाइफ में नहीं तो इंजीनियरिंग में, हमारे जीवन को सरल करने में इन नंबरों को किसी ना किसी रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन आयोटा कहीं यूज नहीं होगा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक इमेजिनरी नंबर बनाया, क्या कहा कि भैया जो ये -1 का अंडर रूट है, इसे हम एक नाम दे देते हैं आई। ये दिखने में आई वैसे तो ये बनता है, ये सिंबल होता है आयोटा का, ठीक है। आप यहाँ इसमें देख भी सकते हो, ये देखो, ये देखो लगभग आई की तरह, आई हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे चलता है। क्लियर हो रहा है? तो आई बना दोगे तो उससे भी काम चल जाता है।
और इसे बेटा जी बोला जाता है आयोटा। हिंदी में लिखूंगी मैं पहले आयोटा, इंग्लिश में लिखूं तो IOTA। बहुत सारे लेटर हमारे ग्रीक यूनानी भाषा से उठाए जाते हैं। तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि भैया -1 के अंडर रूट को मान लो आयोटा, तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसको मैं कर रही हूं अब हाईलाइट। ठीक है, अब जब मुझे पता लगा कि -1 का अंडर रूट आयोटा है तो मैं -4 का अंडर रूट भी निकाल सकती हूँ है। और इससे पहले एक बात और सीख लो, ये आ गया -1 का अंडर रूट है आयोटा, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। बिल्कुल बहुत प्यार से बड़े आराम से मैं समझा रही हूँ, कोई भी बात समझ नहीं आए तो मुझे जरूर बता देना, बीच में टोक देना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो भाई ये मैंने वर्ग कर दिया तो ये आ गया आयोटा का वर्ग। जब भी ये बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब भी किसी राशि पे वर्ग हो और उस पे अंडर रूट आ जाए तो ये दोनों पावर के रूप में एक दूसरे को काट देते हैं। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ आएगा -1 और ये आएगा आयोटा की पावर 2। इस आयोटा को आपने एक वेरिएबल की तरह लेके चलना, जैसे हम x की पावर 2 लेते थे, y की पावर 2 लेते थे। जैसे x की पावर 2 ले ली, y की पावर 2 ले ली, z की पावर 2 ले ली, ऐसे इनको ले लेंगे। तो ये नहीं सोचना कि क्या है, आई मान के चलो, आई तो पता है ना, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, गर्मी में अपने ध्यान रहेगी आइसक्रीम के नहीं रहेगी है। तो भैया ये -1 हो गया आयोटा का स्क्वायर। ये जो बात मैंने बताई है, ये जो वो स्टार किया है और ये जो स्टार किया है, ये तुमने ध्यान रखना। अब अपने क्वेश्चन पे फिर आ जाओ। मान लो मैंने 4 ही उठाए, मैं और भी उठा लूंगी। -4 का अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर -1 को अलग कर दो और 4 को अलग कर दो। -1 का अंडर रूट अलग कर दो, 4 का अंडर रूट अलग कर दो। -1 का अंडर रूट होता है आयोटा और 4 का अंडर रूट जमा घटा 2 दोनों होता है, लेकिन मैं भी उसको केवल 2 लेके चल रही हूँ। आयोटा गुणा 2, 2 आयोटा। जैसे x गुणा 2, 2x लिखते हैं ना, x को पीछे ले जाते हैं ना, इसमें भी पीछे ले जाएंगे। क्यों ले गए भैया? तू ऐसे भी तो कर सकते थे। अपा देखो ना भाई, -4 का अंडर रूट है, 4 आगे ले लूं और -1 पीछे ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है? 4 का अंडर रूट गुणा में -1 का, 4 का अंडर रूट हो गया 2, -1 का हो गया आयोटा। आ गया अंडर रूट, आया। एक बार जरा शुरू से लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। -1 का अंडर रूट आयोटा, -2 का अंडर रूट लोगे तो 2 का अंडर रूट तो निकलता नहीं पहले, मतलब -1 का भी अंडर रूट और 2 का भी। रूट 2 इरेशनल है, अपरिमेय है, ये तो यूं का यूं लिखा जाएगा और साथ में आयोटा, भाई इसका अंडर रूट आयोटा। अब -3 का अंडर रूट लोगे तो 3 का अंडर रूट करके साथ में लगा दो आयोटा। -4 का अंडर रूट लोगे तो 4 का अंडर रूट हो गया 2, साथ में लगा दो आयोटा। -9 का अंडर रूट करोगे तो 9 का अंडर रूट होता है 3 और साथ में लगा दो आयोटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी मतलब डिटेल है इस चैप्टर में अच्छी सारी, तो तुमने अभी सिर्फ इतना ही समझना, धीरे धीरे करके जितना मैं बता रही हूँ। क्लियर हो रही है? तो आयोटा नाम की एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई, एक काल्पनिक नंबर डाला गया कि भैया इससे जो नंबर बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब एक बार मैं कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आयोटा भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो असली कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? वो एक इमेजिनरी नंबर मिला, बना दिया। अब मान लो मैंने 2 रियल नंबर ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, 2 रियल नंबर ले लिए और दोनों को ऐसे लिखूं ए जमा बी आयोटा। मान लो मैं ए की जगह 3 ले लूं, मान लो मैं ए की जगह 3 ले लूं और बी की जगह 4 ले लूं और मैं लिख दूं 3 जमा 4 आयोटा। दोनों को जोड़ना इसमें इसको, ये तो हो गया एक रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी है भाई ये तो। जब आयोटा इमेजिनरी है तो 4 आयोटा भी, और दोनों को मिला के जो नंबर बना, दोनों को मिला के जो नंबर बना वो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कॉम्प्लेक्स।
जिसमें ए और बी दोनों क्या है, रियल है। बहुत आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, काफी चीजें आएंगी इसके अंदर जिन्हें हम बारी बारी से सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगी। अभी हम केवल आयोटा पे फोकस करते हैं आज के लेक्चर में, सिर्फ आयोटा पे। मैं एक बार जल्दी से फिर बता दूं, आयोटा मैंने क्या लिया, ये लिया है। आयोटा का मतलब मैंने ये लिया कि -1 का अंडर रूट है आयोटा, फिर मैंने स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -1। ध्यान रहेगी ये बात। फिर देखो एक बार देखो, अब इस पे ज्यादा फोकस करना है आपने, आयोटा पे। ठीक है, आयोटा का मतलब -1 का अंडर रूट। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी तो यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और -1 आ जाएगा। ये बात याद रहेगी। अब आप हम क्या सीखने जा रहे हैं आगे के लेक्चर में, हम आयोटा की अलग अलग पावर्स को सीखने जा रहे हैं। आयोटा की पावर्स, आयोटा हो गया, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा की पावर 1। आयोटा स्क्वायर मैंने बता दिया -1। अब ले लो आयोटा की पावर 3। 8वीं क्लास में, 7th क्लास में पावर आ जाती है। आयोटा की पावर 3 का मतलब है आयोटा गुणा आयोटा गुणा आयोटा। छोटे बच्चे की तरह बता रही हूँ। आयोटा गुणा आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 2 गुणा आयोटा। आयोटा की पावर 2 ये रही, कितनी है, -1 गुणा आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा। यानी कि आयोटा की पावर 3 करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आ गया, आ गया, पक्का। अब मैं करूं आयोटा की पावर 4। ध्यान देना, 4 का मतलब 2 की घात 2 हो गया, 2 दूनी 4। आयोटा की पावर 2, बार बार याद दिला रही हूँ, आयोटा की पावर 2 को याद रखना है -1। तो यहाँ इसकी जगह मैं रखूंगी -1 की पावर 2 और सॉल्व कर दूंगी। तो ये हो गया -1, उसकी भी पावर 2, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, +1। +1 हो गया। अब आयोटा की पावर 5 पे आ जाओ। तो आयोटा ऐसे पता क्या करो, आयोटा स्क्वायर को फिक्स कर लो। अब 5 का मतलब आयोटा की पावर 4 गुणा आयोटा की पावर 1। पावर के नियम याद है या नहीं है, अलग अलग कर सकते थे हम। x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m गुणा x की पावर n। तो आयोटा की पावर 5 का मतलब आयोटा की पावर 4 जमा 1, यानी आयोटा की पावर 4 अलग और आयोटा की पावर 1 अलग आ गया। बिल्कुल सिंपल सा नियम बता रही हूँ। अब आयोटा की पावर 4 अभी तो हल करा है मैंने, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और गुणा आयोटा, तो आयोटा आ गया। तो आयोटा की पावर 5 कितना आ गया, आयोटा आ गया। तो ऐसे इन चीजों को तुमने देखना है कि आयोटा हो गया, ये सब मैंने ब्लॉक में कर दिया, दिख रहा है दूर से ही है। ये कर दिया, आयोटा स्क्वायर कर दिया, फिर ये आयोटा क्यूब कर दिया, और भैया फिर ये आयोटा 4 कहाँ गया, आयोटा 4 को ब्लॉक में नहीं किया मैंने, 1 आ गया, फिर आयोटा 5। क्लियर हो रहा है, आयोटा 4 को भी कर ही देती हूँ, यहाँ लिख के आयोटा की पावर 4 बराबर है 1। क्लियर है, ये बॉक्स तुम्हें अलग से दिख जाएंगे कि इनको हमने ध्यान रखना है। ऐसे आयोटा की पावर 6, 7, 8, 9, 10 सब जो पावर के रूल है वही लगेंगे। मान लो मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ भैया आयोटा की पावर 32। 32 तो 2 के पहाड़े में आता है। तो अगर मैं इसको आयोटा की पावर 2 गुणा 16 कर दूं तो 16 दूनी 32, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आयोटा की पावर 2 मेरे को पता है -1, -1 की पावर 16 करोगे तो 1 आ गया। क्लियर है। अब अगर मैं एक चीज और आ जाती है, कई बार एक चीज और आ जाती है कि माइनस में है, आयोटा की पावर -6 है, आयोटा की पावर -6 है मान लो, जैसे घात करते थे वैसे इसको कर दो, बटे में ले जाओ, 1 बटे आयोटा की पावर 6, 1 बटे आयोटा की पावर 6, और आयोटा की पावर 6 का मतलब आयोटा की पावर 4 गुणा आयोटा की पावर 2। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, 1 बटा -1 कितना है, यहाँ तक कोई बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। ये आपकी बुक है, अभी इसमें कई कई चीजें, सारी ही चीजें एक ही एक्सरसाइज में मिक्स कर दी हैं, हम उन चीजों को अभी नहीं देखेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात और मैं साथ साथ बताऊंगी ताकि तुम थोड़ी सी
एक्सरसाइज वगैरह और क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर सको। कहाँ गया पहला एग्जाम्पल? अभी पहले एग्जाम्पल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने अभी तुम्हें अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बताया। पहले हम पावर पे आते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सबसे पहले कराना चाहूंगी एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि मैंने तुम्हें पावर बताई है। ये देखो, ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एक क्वेश्चन बताऊंगी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अभी तुम कहोगे जो मैंने ये आयोटा लिखा है ऊपर, तुम कहोगे इसमें तो और कुछ तो है ही नहीं। अगर मैं इसके अंदर 0 जमा आयोटा लिख दूं तो क्या कुछ गलत हो जाए? नहीं होएगा। और ये बिल्कुल a जमा बी आयोटा की फॉर्म में बन गया। ए की जगह 0 आ गया और बी की जगह आयोटा के आगे 1। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात? यहाँ डबल लाइन लगा दी बी के इसके नीचे। करती है क्वेश्चन, करती समझ आए? ठीक है, नहीं आए तो फिर बताना मेरे को। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का सिर्फ एक पार्ट बताऊंगी, बाकी फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। कि ये देखो क्या है, -5 आयोटा ब्रैकेट में 1/8 आयोटा। अब जैसे 8वीं क्लास में करते थे, नंबर को नंबर से कर दिया और एक्स को एक्स से और वाई को वाई से, ऐसे ही करेंगे। गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो -5 को तो इससे मल्टीप्लाई करो और आयोटा को आयोटा से कर दो। तो -5 को जब मैं 1/8 से करूंगी, ये आएगा -5/8। और आयोटा गुणा में, ये सब चारों गुणा में है। अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसका मतलब है -5 गुणा आयोटा गुणा 1/8 और गुणा आयोटा। समझ में आ गई मेरी बात? तो -5 को इससे करा तो -5/8 और आयोटा को आयोटा से करा तो आयोटा स्क्वायर। अब जो वैल्यू मैंने बॉक्स में डाली उनको याद कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1। वेरी गुड। तो ये हो गया -5/8 और ये हो गया -1। ये गुणा हमें आती है करनी, माइनस माइनस प्लस 5/8 आ गया। अब थोड़ी सी दिक्कत है, ये कह रहा है कि इसको a जमा बी आयोटा की फॉर्म में लिखो। एक रकम आयोटा की होनी चाहिए और एक बिना आयोटा की। बिना आयोटा की तो आ गई, अब आयोटा नहीं है, नहीं है तो 0 लगा दो। 5/8 प्लस 0 आयोटा हो गया। ये जमा बी आयोटा, 0 को भाई 0 आयोटा का मतलब 0 गुणा आयोटा, यानी 0 0 तो भैया सबको 0 बना देता है भाई। इसको 5/8 जमा 0 0 का आगे आयोटा लगा दो, तो ये हो गया a जमा बी आयोटा की फॉर्म में। क्लियर हो गया? जल्दी से, मैंने बोला तो एक ही था, सेकंड और देख लेते हैं जल्दी से। देखो, माइनस आयोटा ब्रैकेट में 2 आयोटा ब्रैकेट में -1/8 आयोटा क्यूब। इन दोनों को गुणा कर लो, 2 एकम 2, आयोटा की आयोटा से करो आयोटा स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रख लो, इस ब्रैकेट को खोल लो। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करनी है, -3 बार आ रहा है तो माइनस आएगा। 1/8 आयोटा का क्यूब का मतलब 1/8 आयोटा, फिर 1/8 आयोटा और 1/8 1/8 1/8 1/8 8 64 8 512 होता है, कर लेना 512। और भैया आयोटा आयोटा और आयोटा करोगे तो ये 3 बार आएगा आयोटा क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? वैल्यू रख दो साथ में, दोनों को गुणा मत करो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितनी होती है? -1। -2 को तो कर दो -1 से गुणा, और ब्रैकेट जरूर लगाना, -1/512। और आयोटा क्यूब का मतलब था माइनस का आयोटा। ऊपर देख लेना, बताया 4 बार माइनस आ रहा है तो उत्तर प्लस में आएगा। अब मेरी बात ध्यान, 2 एकम 2, 2 गुणा 1/512 गुणा आयोटा, 2 एकम 2, 1/512 आयोटा, चारों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। 2 से 512 को काट दो, 256, 1/256 आयोटा। ध्यान देना, ये बन गया 1/256 आयोटा। आयोटा के साथ ये ऐसे है कुछ, आयोटा ऊपर रहेगा नीचे नहीं रहेगा, 1/256 इस तरह से है। अब इसमें a जमा बी आयोटा करना, तो इसको कर दो 0 + 1/256 आयोटा। यही हमने करना। आ गया, इसकी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। क्लियर है?
ये दो एग्जाम्पल्स और थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दी है, पढ़ के आओ, ट्राई करके आओ, अगर समझ आ जाए तो एक्सरसाइज के कोई 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन ही कुल मिला के 14 है बस, कोई पांच में पहला आ जाएगा तुम्हें, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी, चौथा भी आ जाएगा करोगे तो, और नहीं तो ये कर लेना, कोई 5 ट्राई करके ला। ठीक है, ओके।